Hello students, welcome to this series on class 10 physics. So we are discussing light chapter and this is fifth part of it. So let us start. आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसे हम सी से मार्क करते हैं और इसके दो फोकस होते हैं, तो ये हमने मार्क कर दिए एफ एंड एफ डैश। देन दिस इज 2f एंड दिस इज 2f डैश। अब इसमें आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है, जैसे कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जिसे हमने सी से मार्क किया है। फिर जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव माने जाते हैं, और जो डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर किए जाते हैं उन्हें नेगेटिव माना जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है जो ब्लू लाइन है रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इससे ऑपोजिट जो है दिस वन, ये है नेगेटिव, और ये वाला जो है ना ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, यहां पर क्या है कि डिस्टेंस जो है दैट इज पॉजिटिव। और दूसरी चीज ये है कि जो डिस्टेंस अपवर्ड होते हैं, अपवर्ड का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ये हाइट जो अपवर्ड है दिस वन, ये पॉजिटिव मानी जाएगी, और जो डाउनवर्ड है इसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज फोकस, सेकेंड फोकस, देन दिस इज 2f एंड दिस इज 2f डैश। अब यहाँ पर देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट और ये है डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ पर डिस्टेंस नेगेटिव माना जाएगा अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अगर हम इधर मेजर कर रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। और ये देखिए हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम नेगेटिव मानते हैं, ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये वो फॉर्मूला होता है जो हमें रिलेशन बताता है बिटवीन द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब इसको हम देखते हैं मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। मैथमेटिकली लेंस फॉर्मूला इज दैट 1/f मींस 1 by focal length is equal to 1/v minus 1/u, जहां पर v इमेज का डिस्टेंस हो गया और u जो है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये देखिए जो v और u है ना, इनकी वैल्यूज विद प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट की जाती है, और साइन हम देख चुके हैं कि अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो जो अभी हमने साइन कन्वेंशन स्टडी किए उनको ही यूज करके आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालेंगे। ये जो लेंस फॉर्मूला है ये दोनों टाइप के लेंसेज पर एप्लीकेबल होता है, कन्वेक्स लेंस एज वेल एज कनकेव लेंस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मिरर फॉर्मूला भी स्टडी किया था, तो अब देख लेते हैं इनको कंपेयर करके कि डिफरेंस क्या है। तो मिरर फॉर्मूला के अंदर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बाकी साइन कन्वेंशन आपको इस फॉर्मूला में भी यूज करनी है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? प्लस साइन है और लेंस फॉर्मूला में माइनस साइन है। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन मीन्स साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यदि आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी इमेज बनती है तो उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए जो मैग्निफिकेशन है उसको हम हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज है वो आप h2, h1 या किसी और भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये देखिए जैसे ये कन्वेक्स लेंस है तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज इमेज डिस्टेंस जिसको हम
V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं और आपको इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है यूज करते टाइम। तो हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन से हम किन किन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर m के पॉजिटिव साइन होगा तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, क्योंकि जो m है दैट इज गिवन बाय h2 बाय h1, मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब ये दोनों ही पॉजिटिव होंगी तभी पॉजिटिव साइन होगा। दोनों पॉजिटिव कब होंगी? जब दोनों अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा अबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है, लेकिन इमेज अगर वर्चुअल बनती है तभी वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस होती है और तब वो इरेक्ट भी होती है। नेक्स्ट इज, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इफ इट हैज अ नेगेटिव साइन, तब इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो इसमें वो इन्वर्टेड भी होगी और रियल भी होगी। नेक्स्ट इज, कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। अभी तक हमने कन्वेक्स लेंस को डिटेल में डिस्कस किया है और उसमें हमने देखा था, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इमेज बनती है वो दोनों ही बन सकती है, वर्चुअल भी और रियल भी। लेकिन जो कनकेव लेंस होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। नेक्स्ट इज दैट कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म इमेज जो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है। अब क्योंकि कन्वेक्स लेंस वर्चुअल और रियल इमेज सब तरीके की इमेज बना सकता है, तो वो इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी हो सकती है या ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकती है या ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन जो कनकेव लेंस है वो हमेशा ही स्मॉलर इमेज फॉर्म करेगा। Now we come to the rules for obtaining images formed by concave lens. Convex lenses की हमने डिटेल्स डिस्कस की थी, वैसे ही हम concave lenses की भी कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कौन से रूल्स होते हैं जिससे हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग concave lens। तो फर्स्ट केस है जब लाइट की रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये देखिए, ये है concave लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फोकस है और ये जो पॉइंट है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कोई रे ऐसे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करेगी, वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो आप इसको अगर बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो ऐसे अपेयर होता है जैसे कि ये फोकस के थ्रू पास कर रही है। सेकेंड केस इज व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखिए हमारा कॉनकेव लेंस है, दिस इज फोकस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो स्ट्रेट पास हो जाती है, इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। नेक्स्ट इज रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये एक फोकस है कनकेव लेंस का एंड दिस इज द सेकेंड फोकस। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट है तो ऐसे लगेगा, देखिए आप इसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा ये फोकस में से पास करेगी, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचती है सेंट्रल लाइन पे जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है तो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम और ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाती है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप की इमेजेस जो कनकेव लेंस फॉर्म करता है। फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, अब इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज फोकस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी मतलब कहीं भी प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी दैट इज गोइंग टू डाइवर्ज लाइक दिस, और फिर उसको आप बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो फोकस के थ्रू पास करेगी और दूसरी पास करेगी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म होगी। तो अभी जो हमने मैग्निफिकेशन स्टडी करते टाइम डिस्कस किया था कि जो कनकेव लेंस होता है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और हमेशा स्मॉलर इमेज फॉर्म करता है। तो ये देखिए फर्स्ट केस में ये हमें प्रूव हो गया कि इस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जो आप देख सकते हैं फिगर में से, और ये वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है एंड इट इज स्मॉलर इन साइज, तो हम कहते हैं डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट इज जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है एट इंफिनिटी। तो इस केस में क्या होगा
ये देखिए जो रेज है ना वो इस तरीके से आएंगे, अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर कंसिडर टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारी इंसिडेंट रेज है। अब जो ये रेज पैरेलल होंगी फिर ये क्या होंगी, ये यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएंगी जब ये सेंटर पॉइंट पे आएंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो इस सेंट्रल लाइन के पास जब ये पहुंचते तो रिफ्रैक्ट होती है इस तरीके से, फिर उनको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पर मीट करेंगी, तो हमारी इमेज फोकस पर फॉर्म होगी। हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो आप देख सकते हैं क्योंकि देखिए इमेज उसी साइड पे फॉर्म हो रही है जहां ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वर्चुअल और इरेक्ट ही फॉर्म होगी। अगर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होती तो ये ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड पे, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की एक साइड पर होता और जो इमेज है वो लेंस की दूसरी साइड पर फॉर्म होती। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। अब इसका सबसे पहला जो यूज है वो है स्पेक्टिकल्स के अंदर, सबसे सिंपल। किस लिए यूज किया जाता है? टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। अब ये डिफेक्ट होता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है कि अगर कोई मायोपिक आइज है तो वो जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो क्लियरली देख सकती है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकती, तो इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कनकेव लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के अंदर भी कनकेव लेंस को यूज किया जाता है। कनकेव लेंस को कन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन के साथ हाई क्वालिटी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज किया जाता है, जिसके अंदर की जो लेंस सिस्टम होता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट इज दैट कनकेव लेंस इज यूज्ड इन स्पाई होल। स्पाई होल मतलब जब हमारे जो डोर्स होते हैं उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिससे हम ये देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा हुआ है, तो वो भी कनकेव लेंस से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है कि देखिए जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को जो उस पर फॉल करती हैं, और जो कनकेव लेंस होता है वो उनको डाइवर्ज करता है। तो पावर ऑफ द लेंस का मतलब है कि किस डिग्री तक वो रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। सो वी कैन से दैट पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of light rays falling on it. So this is power of lens. यदि आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो दिस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए। पावर ऑफ द लेंस इज 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फोकल लेंथ का सिंबल है एफ। देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट्स क्या होती है। तो देखिए जो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है दैट इज डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर होगी 1 डायोप्टर, क्योंकि हमें पता है कि पावर इज गिवन बाय 1 बाय फोकल लेंथ। सो इफ एफ इज इक्वल टू 1 मीटर तो पावर क्या होगी 1 डायोप्टर। नेक्स्ट इज कन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ क्यों होती है? देखिए जो कन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरीके से होता है, तो जब हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो फोकस तो दो साइड होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसमें जो रेज कन्वर्ज करती हैं वो इधर फोकस पे कन्वर्ज करती हैं जो एफ डैश है, और वो कहाँ है? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव एफ, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में जो लाइट रेज है वो इंसिडेंट है, इसलिए पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। और जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। क्योंकि आपने अभी देखा था कि जो कनकेव लेंस है ना उसके अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा उसी साइड पे फॉर्म होती है जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये है, तो यहाँ पर जो फोकस है इस साइड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर जो फोकस का डिस्टेंस है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। ये इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है और फोकस की डायरेक्शन है इधर, ऐसे मेजर करेंगे क्योंकि हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो इसलिए फोकस इसका जो है दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है और पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर बहुत सारे लेंसेज एक साथ क्लोज कांटेक्ट में रखे गए हैं तो जो पावर होती है इन लेंसेज की दैट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो लेंस हैं और लेंस 1 की पावर है P1
एंड लेंस 2 की पावर है P2। तो जो हमारी टोटल पावर होगी P टोटल दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो यहां पर यदि एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है तो क्या होगा, सपोज P1 इज concave lens and P2 is convex lens। तो जो कनकेव लेंस होता है उसकी पावर होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी सपोज पावर करिए -7 डायोप्टर्स है और कन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव, तो उसकी पावर जो है दैट इज +3 डायोप्टर्स। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं, सो दिस इज इक्वल टू -7 + 3 विच इज इक्वल टू -4 डायोप्टर्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर एक से ज्यादा लेंसेज हों, सपोज करिए देयर आर n नंबर ऑफ लेंसेज, तो क्या होगा, टोटल पावर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस यहां तक जाके टिल Pn। तो आपको ये देखना है कि ये इनके साइन को आपको ध्यान रखना है कि कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स। तो अलजेब्राइक सम होता है ये। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये एक कन्वेक्स लेंस है और सपोज करिए कि इस कन्वेक्स लेंस की पावर है P1 विच इज इक्वल टू +7 डायोप्टर्स, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। और ये एक कनकेव लेंस है और इस कनकेव लेंस की पावर है सपोज P2 विच इज इक्वल टू से -9 डायोप्टर्स। अब इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये जो लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। तो इसकी टोटल जो पावर है वो कितनी होगी, सो दैट P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू +7 प्लस -9। तो ये हो गया -2 डायोप्टर। तो ये इस कॉम्बिनेशन की पावर है। इस तरीके से हम और भी ज्यादा अगर लेंसेज होंगे तो अलजेब्राइक सम निकाल के उनकी पावर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लाइट चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।